नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त स्वयं सैनिक ज्ञान स्त्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, हम लोग 2 पार्ट हो चुके थे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कैलेंडर सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को कोड लिखा दिए थे, हैं, महीनों के और दिनों के, और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने याद कर लिए होंगे और उन्हीं कोडों पे ये सारे सवाल होंगे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15, अब देखो मैंने अगस्त इन सभी के कोड लिखाए हुए थे। क्या लिखाए हुए थे? कोड। तो अगस्त का कोड कितना होता है? तो ये सेकंड वीडियो हम लोग देख लेंगे। क्या होता है? 3 होता है। अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। अब देखो ये 19 मैंने तो बताया 1900 और 47 अलग अलग कर लेंगे, तो 1900 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1900 से छोटा ऐसा कौन सा डेट है जो 400 से वो जो मतलब ऐसा कौन सा है शताब्दी वर्ष जो 400 से डिवाइड कर देता है? यही तो था। तो 1600 हो जाएगा जो 400 से शताब्दी वर्ष है और सब इससे छोटा भी है, तो ये क्या कर देगा? इसको डिवाइड कर देगा। 400 से ये डिवाइड हो जाए तो ये कितना डिफरेंस कितना आएगा? 300। 300 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, तो 1 लगा दी मैंने, प्लस 47 आ जाएगा, प्लस 4 से हम डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। ठीक है, प्लस 5 अपनी तरफ से लगाएंगे बाई 7। ठीक है, अब देखेंगे 7 से कौन कौन से कट रहे हैं। तो देखो 7 दूनी 14, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचते हैं वही हमारे शेष दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा 7 42, कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। और 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 5 6 7 ये कट गया। ठीक है, अब हमारा बचा 5 और 3 8, यही दो तो बचे हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और ये 4 और है। देखो 5 और 3 8 और 4 12, 12 में हम 7 से देंगे तो कितना बचेगा? 12 में 7 गए 5, और 5 पे 5 ये हमारे विषम दिन होते हैं, और 5 पे हमने तुम्हें बताया था दिनों के कोड जो लिखाए हुए थे, दिनों के कोड जो लिखाए हुए थे। 0 को हमने क्या माना था? रविवार माना था, संडे माना था। ठीक है, 1 को क्या माना था? सोमवार। 2 को मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यही तो थे। अब देखो 5 को हमारे क्या आता है? शुक्रवार आता है, तो यहां शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी के समझ में आया? अब ये था 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? हमारा शुक्रवार था। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 पहले हमने लगाया, अगस्त का कोड कितना होता है? 3 लगा दिया, 1900 की वैल्यू 1 लगा दी, 47 पूरा आ जाएगा। फिर 4 से लीवर्स निकालने के लिए कितने लीवर्स? 11, प्लस 5 अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। इसका खास कर ध्यान रखेंगे, 5 अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड, तो 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, और 7 का इसमें देंगे तो 7 42, 5 शेष बचेगा, और 7 का 11 में देंगे तो 7 1 7 4 बचेगा। तो हमारे जो बचे हुए 3 और 5 से हमने ये कर दिया, 5 6 7 ये पूरा कट जाएगा। 3 और 4 7 और 5 12, अब 12 में 7 से देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 5, और 5 को हमारे क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट जनवरी 2020 को
कौन सा डे होगा। ठीक, 1 जनवरी 2020, तो फर्स्ट। ठीक, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, ये ऐसा तो नहीं लीप वर्ष हो, तो ये लीप ईयर है। कैसा ईयर है, जब ये लीप ईयर है, क्योंकि 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, हम लीप ईयर और साधारण वर्ष कैसे देखते हैं, क्या 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड जा रहा है तो लीप ईयर है। अब इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा तो ये कैसा हो गया डे, लीप ईयर हो गया। जब लीप ईयर हो गया तो मैंने तुम्हें बताया था जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर का ध्यान देंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 2000 और ये 20 अलग कर लेते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो है 20, 2000 का कोड कितना होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये कितना बचा, 20 का 20 आएगा, और 4 5 ये 20 और 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे 7। ठीक है, अब ये काट दो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 7 21 ज्यादा हो जाए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। ठीक है, 6 और 1 7, ये कट गया। अब ये कितना बचा, 10 बचा, 5 और 5 ये 5 बचा, ये 5 बचा, 5 और 5 कितना हो गए 10, 7 से डिवाइड लगा देंगे, तो 10 में 7 गई 3, 3 और 3 पे देख लो हमारा कौन सा डे है, बुधवार है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 पे बुधवार आ जाएगा। ठीक, ये इस टाइप से समझ में आया होगा, थोड़ी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। दस अक्टूबर 1997, 10 अक्टूबर 1997 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो 10 का 10 आ जाएगा। अक्टूबर का कोड कितना होता है, अक्टूबर का कोड 1, कितना होता है 1। अक्टूबर नवंबर दिसंबर बताया था, तो अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 1। तो खासकर आप लोग कोड जल्दी से याद कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कोड ही लगते हैं इसमें और कुछ नहीं है, और तो सिर्फ कैलकुलेशन वो तो आप लोग कर ही लोगे। तो 1900 की हमने तुम्हें बताई थी कितनी होती वैल्यू, 197 पूरा आ जाएगा। 4 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, 4 चौक 16 प्लस 5, काट दो, कुछ है 7 से कटेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब 7 से 7 या 21, 3 बचेगा, 5 6 7 कट गया, 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, 27 हो गया। अब कितना 7 या 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाए, 7 या 21 मतलब कितना बचा 6 बचा, या 7 से 97 में डिवाइड देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा, और 7 या 21 कितना बचेगा 6। यही तो विषम दिन होते हैं, ये हमारे क्या हो गए विषम दिन, तो वही तो मैंने देखो ये 6 लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब देखो कितना बचा 6 और 3 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 7 कितना बचेगा 5, विषम दिन बचेंगे, और 5 पे हमारा क्या होता है शुक्रवार, जो हम लिखा चुके हैं कोड। ठीक, तो 10 अक्टूबर 1997 कौन सा डे होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, दो अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था, तो 2 का 2 आ जाएगा, अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1800, 1800 का कोड कितना बनेगा 1800 और 1600, इससे छोटा ऐसा शताब्दी वर्ष देखेंगे जो हमारे कितने 400 से डिविजिबल हो जाए, तो हमारा 1600 हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 का, और इसके 200 का जब डिफरेंस हो जाए तो कितना 200 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के बाद हमने बताया 3 आता है, तो 3 वैल्यू यहाँ लगा देंगे, प्लस 69 है तो 69 आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब प्लस क्या लगाएंगे, लीप ईयर निकाल लो, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2 बचेगा, 29 हो गया, 4 7 28। ठीक है, ऐसे
लीप ईयर निकालने के लिए देखो 4 एकम 4, 2 बचा और 4 सत्ते 28, कितना बचा 1। तो यही तो हो गए 17 लीप ईयर्स। ठीक है, प्लस 5 अपनी तरफ से ऐड करते हैं, 27। ठीक है, अब देखो कट रहा है कुछ, ये कट रहा है 5 2 7। ठीक है, 7 में 63, कितना बचेगा 6। ठीक है, अब 6 और 1 7, ये पूरा कट गया। अब बचा कितना 17, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा। और 5 और 3 कितना हो जाएगा 3, ये बचा 5 ये बचा 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 तो कितना बचेगा 7 में 4 ये 3 बचेगा, सॉरी, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 पे हमारा कौन सा डे होता है, 6 पे कौन सा होता है शनिवार। ठीक, 3 3 6 और 6 पे हमारा शनिवार हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे हो जाएगा हमारा सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 आ जाएगा। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, अब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो इसका कोड जनवरी का 1 लगाएंगे। 1900 का हमने बताया 1 होता है, ये 1950 पूरा आ जाएगा। 4 से 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8 प्लस 5 अपनी तरफ से 27, तो 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21, कितना बचेगा 5 बचेगा। और 7 7 49, 1 बचेगा। और 7 एकम 7, कितना 12 में 7 के 5, तो 5 और 1 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। और 7 से लगा देंगे तो 7 एकम 7 11, तो 4 बचेगा। और 4 पे हमारे क्या होता है गुरुवार होता है। क्या होता है गुरुवार। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, जितने भी कोड वगैरह कैसे लगाने। ठीक है, अब लिखेंगे जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। जैसे जब अंतर 1 वर्ष से कम हो तब क्या करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 15 जनवरी 2017। 15 जनवरी, यदि 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, यदि 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, तो 17 मई 2017 को कौन सा डे होगा। ये है क्वेश्चन। जैसे 15 जनवरी 2017 को क्या शुक्रवार है, तो 17 मई 2017 को कौन सा डे होगा। ठीक, तो 15 जनवरी 2017 को क्या है शुक्रवार है, और 17 मई 2017 को हमें पूछ रहा है। तो 15 जनवरी की ये ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं इसकी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो। 15 जनवरी 2017। ठीक है, क्या करेंगे 15, ये हमारा कैसा ईयर है नॉर्मल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, इसका 1 हो जाएगा। 17 लगानी 2017 कट जाए, सारी वैल्यू कट जाएगी, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। ठीक है, 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे हमारे क्या आता है मंगलवार। ठीक है, 2 पे हमारे क्या हो गया सोमवार मंगलवार। अब ये देखेंगे शुक्रवार और मंगलवार के बीच का डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। यहां पे तो था शुक्रवार, यहां कर लो। ठीक है, और शुक्रवार से मंगलवार से शुक्रवार का कितने का डिफरेंस है मंगल। ठीक है, मंगल है, बुध बृहस्पति शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र हो जाएगा। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र कितने का +3 ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है
प्लस 3 हो रहा है, तो हम 17 मई 2017 को निकालेंगे। 17 मई 2017 को कौन सा डे था, तो 17 मई, मई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मई का कोड कितना होता है 2, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, ये भी देखेंगे। तो इसका कोड कितना हो जाएगा 2, 7 से 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 3 2 5, और 5 में हमारा कौन सा डे होता है, शुक्रवार। 5 में हमारा शुक्रवार होता है। अब प्लस 3 जो एक्स्ट्रा हुआ है, मंगलवार से शुक्रवार कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार है, शनिवार, ठीक है, इतवार, सोमवार, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ये देखो पहले समझ लो दोबारा से, जैसे 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, वो ये कह रहा है यदि 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है तो 17 मई 2017 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार हो गया, तो 15, अब हम 2017 जो 2017 कटे जाए, इनकी जो वैल्यू हम लगाएं तो इससे ये कटे जाए, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 15 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर तो कितना 1 लग जाएगा। तो 7 दूनी 14, 1 से बचे 1 और 1 कितना हो जाए 2, तो ये आ गया मंगलवार। मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार और शुक्रवार के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। तो हम 17 मई 2017 का डे निकालेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, शुक्रवार की 17 प्लस मई का कोड 2 लगा देंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 और 2 5 आ जाएगा। 5 को क्या हो जाए शुक्रवार, उसमें 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि शुक्रवार है, शनिवार, इतवार, सोमवार, ऐसे कर लो, ठीक। ये कब होगा, जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। देखो 15 जनवरी से 17 मई पूछ रहा है, तो अंतर कम है, ठीक है। जब अंतर कम है तो हमें इस टाइप से कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, छब्बीस जनवरी 1997 को रविवार है, क्या है, रविवार। 26 जनवरी 1997 को क्या है, रविवार। तो 15 अगस्त 1997 को कौन सा डे होगा, 15 अगस्त 1997 को कौन सा डे होगा। अब देखो 26 जनवरी और 15 अगस्त कम है, जब अंतर 1 वर्ष से कम ही है ना, जब अंतर 1 वर्ष से कम है तो क्या करेंगे, वही लगा दो, ठीक है। 26 जनवरी उतार लो बस। 26 जनवरी 1997 को कौन सा डे है, रविवार है, क्या है, रविवार है। 26 जनवरी 1997 को कौन सा डे है, रविवार। और ये हमारी कैसी ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो 26 जनवरी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी डिवाइड बाई 7, तो 7 21, 5 बचेगा, 5 और 1 6, 6 को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार। और शनिवार से रविवार कितना प्लस है, शनिवार से रविवार 1 प्लस है, 1 ही तो प्लस हो या, शनिवार इतवार 1 प्लस है। तो अब ये तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं, तो ओरिजिनल अब निकल आई। अब ये पूछ रहा है 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1997, तो 15 अगस्त की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगस्त का कोड कितना होता है, 3, और सितंबर का होता है 6, ठीक है। डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 3 और 1 4, 4 पे हमारा क्या होता है, गुरुवार होता है, क्या होता है, गुरुवार। तो गुरुवार होता है, इसमें +1 कर देंगे, क्योंकि 1 जो एक्स्ट्रा आया है, तो गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार, ठीक। इस टाइप से कर लेंगे। 26 जनवरी 1997 को रविवार है, तो 15 अगस्त 1997 को पूछ रहा है, तो 26 जनवरी 1997 की ओरिजिनल वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आ गई, रविवार। क्या ये तो रविवार तो मतलब डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, रविवार आ गई। तो इससे हमने निकाला 6, 6 पे हमारा शनिवार होता है, ठीक है। 6 पे शनिवार आ गया। अब शनिवार और रविवार के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो 15 1997 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 15 प्लस 3 हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 पे हमारा गुरुवार, 1 प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ आप सभी के इतना समझ में आया होगा।
2 जनवरी 1997, 2 जनवरी 1997 को रविवार है। ठीक है, 2 जनवरी 1997 को क्या है, रविवार है, सोमवार कर लो, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 दिसंबर 1997 को कौन सा डे होगा। ठीक है, 2 जनवरी 1997 को सोमवार है, तो 30 दिसंबर 1997 को कौन सा डे होगा। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे ये कैसा है। ठीक है, मैंने जितना भी लिखाया है उसमें देखो कुछ ना कुछ इसमें मिल ही रहा होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिखाया था ये कैसी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। मैंने आपको लिखाया था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। और यहाँ पे देखो 2 जनवरी 1997 नॉर्मल ईयर है, 3 दिसंबर 1997 नॉर्मल ईयर है। अब इसमें से 2 जनवरी है, इसमें से मैं 1 जनवरी का निकाल लूँ। 1 जनवरी वैसे भी कर सकते हैं, कोड लगा के भी कर सकते हैं। और देखो जैसे सरल बना रहे हैं, तो 1 जनवरी 1997 को कौन सा डे आ जाएगा, बैक जा रहा है ना, तो सोमवार है, तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो 1 जनवरी 1997 को क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। और अब मैं 31 का निकाल लूं। क्यों निकाल लूं, क्योंकि मैंने नोट में जो लिखाया था साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन के कैसा होता है, समान होता है। तो 31 दिसंबर उसी वर्ष का है ना, देखो 1997 उसी वर्ष का है, तो 31 दिसंबर 1997 कौन सा हो जाए, रविवार ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो 31 दिसंबर 1997 को रविवार आ गया। अब हमसे पूछ रहा है वो कितने का, 30 का। कितने का पूछ रहा है, 30 दिसंबर 1997 का पूछ रहा है। तो 30 को क्या हो जाएगा, एक बैक हो जाएगा, तो 30 को क्या होगा, शनिवार। तभी तो 31 को रविवार आएगा, शनिवार के बाद इतवार आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वैसे करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। वैसे करके देख लो, 2 जनवरी, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 7, तो 3 आ जाएंगे। तो 3 पे हमारा कौन सा डे हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार और सोमवार के बीच का कितने का अंतर है, सोमवार मंगल बुध -2। ठीक है, अब इसकी निकाल लो, 30 दिसंबर 1997 का निकालना है हमें। तो 30 दिसंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 6 बाई 7, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में कितना 1, 1 पे हमारा क्या होता है, सोमवार। क्या होता है, सोमवार। अब सोमवार में से -2 कर दो, सोमवार से पहले इतवार और ये शनिवार, तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा इसका आंसर। वही तो देखो आंसर आया शनिवार। तो ये सेकंड मेथड कर लो, इसे फर्स्ट कर लो। ठीक है, ये सरल है। ये सरल किस लिए, क्योंकि हमने देखा हमारे पास नोट में लिखा हुआ था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन के समान होता है। तो हमारे साधारण वर्ष का हमने देखा 2 जनवरी 30 दिसंबर, तो हमने कहा ये तो पास ही में, तो क्या है 1 कर दिया हमने और 30 से निकाल लिया। 30 से हमने वो 31 का निकाल लिया, क्या आ गया रविवार, और 30 को हो जाएगा शनिवार, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, पंद्रह जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 को क्या है, बुधवार है। तो पूछ रहा है 16 अक्टूबर 2025 को कौन सा डे होगा, 16 अक्टूबर 2025 को कौन सा डे होगा। यदि 15 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 16 अक्टूबर 2025 को कौन सा डे हो जाएगा। ठीक है, चलो देखें। अब देखो जनवरी का कोड मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि जनवरी किसके समान होता है, वो उसी वर्ष का है ना, तो जनवरी किसके समान होता है, जनवरी अक्टूबर के समान होता है।
मैंने बताया था, कैसे बताया था, वो ट्रिक भी बताई थी, जियो से याद कर लेंगे तो जनवरी किसके समान हो जाएगा, फर्स्ट वीडियो बताया आप लोग देख सकते, सेकंड में बताया सॉरी, तो जनवरी किसके समान हो जाएगा किसके हो जाएगा, अक्टूबर के। तो इसका बुधवार है तो 16 अक्टूबर को क्या आ जाएगा हमारा बुध है तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, क्योंकि ये इसके समान है। तो इसके जो डे होंगे, जैसे अक्टूबर में अगर डे 15 अक्टूबर को हमारा क्या पड़ेगा, बुध पड़ेगा, तो 16 को भी हमारा क्या पड़ जाएगा फिर, गुरुवार। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।